हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मैं इस वीडियो में आपको एक्स वाई प्लेन समझाने वाला हूँ। वैसे तो मैं एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि इस पूरे चैप्टर का जो फाउंडेशन है वो एक्स वाई प्लेन है। तो इसीलिए आई वांट टू मेक श्योर कि हर बच्चे का एक्स वाई प्लेन का कंसेप्ट कच्चा चिट्ठा पता हो। ओके, तो अगर आपको एक्स वाई प्लेन समझ आ गया है तो आप ये वीडियो स्किप करके आगे की वीडियोस देख सकते हैं, और अगर नहीं आए तो समझ देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में करने क्या वाला हूँ, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक्स वाई प्लेन का यूज़ कैसे करते हैं, इस प्लेन में पॉइंट्स का प्लॉट कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, पॉइंट का एड्रेस क्या होता है, ये सब समझेंगे। फिर मैं समझाऊंगा, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। शायद इस वीडियो में नहीं हो पाए एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, बट मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा कि एक्स वाई प्लेन यूज़ करना क्यों है, इसको यूज़ करने का ज़रूरत क्यों है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। राइट, कुछ भी पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि उसे पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होगा, तब पढ़ने के लिए मोटिवेशन रहता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने एक एक्स वाई प्लेन बनाया है। चलो पहले समझते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन आखिर होता क्या है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन, एक नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन तो आप सब जानते होंगे। फिर एक नंबर लाइन बनाने के बाद जो ये इसका जीरो है ना, उस जीरो के ऊपर से मैंने एक और नंबर लाइन सीधा ड्रॉ कर दिया। फिर इस स्ट्रेट लाइन का मैंने नाम रख दिया एक्स एक्सिस, और ये जो सीधा लाइन है उसका नाम मैंने रख दिया वाई एक्सिस। और फिर जिस पॉइंट पे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, बेसिकली जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम हमने ओरिजिन रख दिया। बस हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन रेडी। इट्स दैट सिंपल। ओके, बहुत सिंपल है ये। तो चलिए अब और कुछ समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ओरिजिन है उसमें मैंने कुछ अजीब सा ये लिखा है। ये ओ तो चलो एक नोटेशन है, हम ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। हम हर पॉइंट को कुछ शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं ताकि हमें आसानी हो, बाद में मैथ्स करते टाइम आसानी होता है। बट फिलहाल ये समझते हैं कि ये जो ब्रैकेट कॉमा और नंबर्स लेके मैंने लिखा है ये है क्या। तो स्टूडेंट्स, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो ये एक तरह से इस ओरिजिन का एड्रेस है। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं, ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है, ये जीरो के ऊपर है। राइट, तो हमने यहाँ पे जीरो रखा। बेसिकली यहाँ पे हम किसका वैल्यू रखते हैं, एक्स का। ओके, हमने ओरिजिन का एक क्या रखा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन एक्स एक्सिस में कहाँ लाई करता है, जीरो में। उसी तरह ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस में कहाँ लाई करता है, फिर से जीरो। तो यहाँ फिर से जीरो आ गया। और ये एक्चुअली में क्या है, ये है एड्रेस ऑफ ओरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन, है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर इसकी ज़रूरत ही क्या है, कि हम तो सीधा बोल देंगे कि सर ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये एड्रेस वेड्रेस का क्या ये सब झंझट क्यों करना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ओरिजिन का एड्रेस लिखो, तो क्या आप लिख सकते हैं? इस टेक्निक से ज़रूर लिख सकते हैं, बट अगर ये मैंने आपको समझाया नहीं होता, अगर ये नहीं होता, तो क्या आप इस ओरिजिन पॉइंट का या किसी भी पॉइंट का एड्रेस लिख सकते थे? जैसे कि मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूँ, मुझे पता है अपना घर कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूँ। तो उसी तरह इस एक्स वाई प्लेन से हमारी कोशिश ये है कि हम हर पॉइंट का एक एड्रेस लिख सकें, और सिर्फ ओरिजिन का ही नहीं। मैं चलिए एक और पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूँ। तो अब
चलिए हम सब मिलके इसका और एड्रेस लिखते हैं। तो एड्रेस कैसे होगा, यहाँ पे किसका वैल्यू लिखेंगे, एक्स का। तो ये पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, 7 के ऊपर है, लिख दिया 7। अब बोलो कि वाई एक्सिस में ये पॉइंट कहाँ पे है। तो क्लियरली देख रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में नहीं है। तो अगर ये वाई एक्सिस में है ही नहीं तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, है कि नहीं। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस में नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए वाई का वैल्यू, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो हो गया। ये है एड्रेस ऑफ ए, सो सिंपल इजंट इट। तो चलिए ये तो अब मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ बी का। तो क्या आप इस बी पॉइंट का एड्रेस निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? ट्राई करिए, ज़रा इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए और फिर देखना कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो अगर मैं इसका एड्रेस निकालूँ, एक्स एक्सिस में ये किस पॉइंट के ऊपर है, -6 के, हो गया। और ये सिर्फ फिर से वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, सिंपल कि वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है तो जीरो आ गया। फिलहाल ऐसे ही समझिए, बट बाद में जब अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो अगर मैंने एक्स एक्सिस में पॉइंट नहीं लिया, वाई एक्सिस में पॉइंट नहीं लिया, ऐसे ही इस हवा में कोई पॉइंट ले लिया, ये तो हवा ही है ना, ये तो हवा में उड़ रहा है ऐसा लगता है ना अभी। तो इसका कोऑर्डिनेट्स या बेसिकली इसका एड्रेस क्या होगा? तो इसको निकालने का तकनीक क्या है पता है? सिंपल वही बात कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के कोरिस्पोंडिंग कौन से पॉइंट के ऊपर है। आपको समझ नहीं आया होगा। आपको क्या करना है, आपको इस स्केल को लेकर इस पॉइंट के ऊपर रखना है और देखना है कि ये एक्स एक्सिस में किस पॉइंट के ऊपर है। ये देखो, ये 7 के ऊपर है कि नहीं। तो इस पॉइंट का जब मैं एड्रेस लिखूंगा तो x, ये जगह जो x का वैल्यू देता है उधर 7 लिखूंगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये क्या, x एक्सिस में 7 के ऊपर है तो 7 लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब स्केल को मैं ऐसे पकड़ूंगा ताकि ये स्केल सीधा जाके y एक्सिस को लगे। मैंने स्केल को कैसे पकड़ा, जो y एक्सिस में जाके लगे, क्यों, क्योंकि मुझे y का वैल्यू क्या है वो जानना है। अब दिख रहा है ये कहाँ जाके टच कर रहा है, 4 पे, हो गया। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने दिखाया, अगर x एक्सिस या y एक्सिस के अलावा भी कहीं और जगह पे पॉइंट होते हैं तो उनका एड्रेस हम इस तरह से निकालेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ और पॉइंट्स का प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब ये जो मैं एड्रेस बोल रहा हूँ ना बार बार, एक्चुअली में इनको कोऑर्डिनेट्स बुलाते हैं। मैथ्स में इनको हम कोऑर्डिनेट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में क्या है, एड्रेस ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, सो फिलहाल एक्स वाई प्लेन से रिलेटेड मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था वो यही है, ये सब है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर टाइम याद रखना होगा। वो चीज़ें क्या है, पहले तो है कि हॉराइजॉन्टल जो लाइन है, ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन है, ये आप कोई भी एक्स वाई प्लेन बना ले, ये हॉराइजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस होगा और इस एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये याद रखना होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब भी ये बहुत काम आएगा। दूसरी बात, जो वर्टिकल लाइन है, आप कोई भी एक्स वाई प्लेन बना ले, हर प्लेन में वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होगा। क्यों होगा ये मैटर नहीं करता। इस बुक में जितने भी एक्स वाई प्लेन है सब में ऐसे ही डिफाइन किया गया है, तो इसीलिए हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। और एक बात, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होगा। देखिए मैंने ये पॉइंट लिया, इसको सी बुलाते हैं। इस सी का एड्रेस क्या होगा,
y की जगह तो -7 होगा क्योंकि y एक्सिस में ये -7 के ऊपर है, बट क्या x का कोई वैल्यू मिलेगा यहाँ पे? x एक्सिस तो यहाँ है नहीं, राइट। और वो जो टेक्निक मैंने यूज़ किया था, इस पॉइंट के ऊपर मैं स्केल ऐसे रखूँगा ताकि ये x को जाके टच करे, x एक्सिस को, मेरा मतलब जिस पॉइंट का एड्रेस जानना है, जैसे कि इस पॉइंट पे मुझे x का वैल्यू जानना है, तो मैंने स्केल को इसके ऊपर ऐसे रखा ताकि ये x एक्सिस को जाके टच करे, और इसने टच कहाँ किया? 0 पे। आप बोलोगे सर हम तो इसको ऐसे भी रख सकते थे, नहीं, हमें इसको या तो सीधा पकड़ना है एकदम, या एकदम ऐसा, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम सीधा या एकदम ऐसा। मैंने सिंपली बोला है ना, एक्स एक्सिस को टच करना है। कहाँ टच कर रहा है? जब सीधा रख रहे तो 0 पर, इसीलिए 0। और ये कोई भी पॉइंट उठा लो, वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट का जो एड्रेस में एक्स वाला पार्ट है ना, वो 0 ही रहेगा हमेशा हमेशा। ओके, डेट्स इट। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो है हमारा ओरिजिन, उसको हमेशा ओरिजिन बुलाते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि ये एक्स वाई प्लेन आखिर यूज़ करना ही क्यों है, इतना झंझट करना ही क्यों है, पॉइंट्स को एड्रेस दे के हमको क्या मिलेगा। रियल लाइफ एक एग्जांपल लूँगा बहुत ही सुंदर सा, और आपको समझाऊंगा।